हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है, जिसमें हम 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एमसीक्यू टाइप के मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें से हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 150 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन करके हम एक दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो तरीका है वही सेंटेंस एक क्वेश्चन सिर्फ नहीं है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वह एमसीक्यू टाइप में होती हैं, तो वह हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 151 मतलब 151। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? वह कौन सी मुद्रा थी? इसका आंसर है मतलब किस मुद्रा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था, मतलब तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र मुद्रा। नेक्स्ट, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मतलब अपने पवित्र ग्रंथों को वह क्या कहते थे? वह अंग कहते थे। नेक्स्ट, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जैन धर्म से। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? यह है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधार। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? यह है ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? यह कनिष्क के शासक के शासन के दौरान विभाजित हुआ था। जो बौद्ध महायान हीनयान का जो मतलब बंटने का जो मेन रीजन था यह था कि मतलब इसे कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो मतलब कट्टर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वह तो हो गए हीनयान, और जो मतलब जो मांस ओस खाने की हिम्मत देते थे तो वह हो गए महायान। नेक्स्ट, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित में से घटना से संबंधित है या मृत्यु से? नेक्स्ट, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? यह थे ऋषभदेव। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन कौन है? यह है कणाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश मतलब इन ऑप्शनों में से सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? बौद्ध धर्म के अधिकांश वर्ष पाली भाषा में थे, और जो जैन धर्म के जो ग्रंथ थे वो मतलब उनके संग्रह को तो अंग कहते थे, और वो किस भाषा में थे? वह प्राकृतिक भाषा में थे। नेक्स्ट, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? इसे इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अगर आप याद करना है तो RVP के याद करें। तो तृतीय पहला तो राजगिरी है, वी को बोलते हैं वैशाली, RVP, पी मतलब होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? वह व्यक्ति कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक, यानी इसे प्रियदर्शी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? यह कलिंग के युद्ध में। आफ्टर द कलिंग युद्ध मतलब क्या हुआ था? उपगुप्त ने उसे उपदेश दिया। उसके बाद कलिंग युद्ध में उसने लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया था, 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया था। उसके बाद उसके अंदर इतना परिवर्तन आया कि वह बौद्ध धर्म को अपनाया, और अपनाया बस नहीं, अपने मतलब वो लोगों को, जनता को बताता भी था शिलालेखों के माध्यम से कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, मतलब मैं अब युद्ध पे विश्वास नहीं करता हूँ, और अपने पुत्र को या पुत्री को, संघमित्रा को मतलब धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। नेक्स्ट,
इसके पुत्र का नाम दशरथ था, मतलब आफ्टर अशोक मतलब दशरथ मेन पुत्र था इसका, मतलब पुत्र तो और भी थे जैसे संघमित्रा, महेश और दशरथ भी था। तो दशरथ इसके बाद राज्य के लिए दावेदारी में आया था। नेक्स्ट, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा आया था राजदूत? वह है ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज। अब मेगस्थनीज कौन था, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर था, मैं सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर के मृत्यु के पश्चात उसकी मृत्यु इराक में हुई थी और मिस्र में दफनाया गया था। उसके मृत्यु के पास जो सीरिया वाला भाग था वह सेल्यूकस निकेटर को दे दिया गया था। आज सेल्यूकस निकेटर फिर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध लड़ने आया। युद्ध में जब हार गया तो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला शासक कौन था, मतलब सम्राट या कौन था जो विदेशी लड़की से शादी किया? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन, जब वह अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया तो पुत्री के साथ उसने पुत्री की सेवा करने वाले कुछ मतलब नौकर चाकरों को भी भेजा, एक मेगस्थनीज को भी भेजा था कि आप जाओ वहाँ। तो मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, यूनानी शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? मतलब सारनाथ स्तंभ पे कौन सा जानवर नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिरण। मतलब वहाँ कुकुद वाला सांड है, हाथी है, घोड़ा है और शेर भी है। बाघ नहीं है, सॉरी बाघ नहीं है, शेर है वहाँ पे, और हिरण नहीं है। मतलब 4 जानवर हैं वहाँ, हाथी हुआ, सांड हुआ, घोड़ा हुआ और शेर हुआ, और इनमें से जो हिरण है यह नहीं था। सॉरी। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था, मतलब सेल्यूकस निकेटर, यह क्वेश्चन बता दिया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? यह है ऑप्शन नंबर सी, मागधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? मतलब मौर्य वंश से कौन संबंधित नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। बिंदुसार के बाद कौन आया? बिंदुसार के बाद आया था अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसार, उसके बाद अशोक आया। अजातशत्रु मौर्य वंश से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अशोक द्वारा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वह कौन सा था? यह है ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज, जैसे आपको बताया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसका प्रभावित किया था? अशोक की कौन सी पत्नी थी? यह थी ऑप्शन नंबर डी, कारुबाकी। कारुबाकी कौन थी? कारुबाकी जो थे, मतलब कलिंग का युद्ध लड़ने गया, तो कलिंग के युद्ध की मतलब जो नागराज की जो पुत्री थी वह कारुबाकी थी। मतलब कलिंग का जो राजा था नागराज था। नागराज को जनता ने मार दिया क्योंकि वह अशोक को समर्थन, मतलब अशोक से लड़ना ही नहीं चाहता था। तो जब उसने नागराज को कलिंग के जनता ने मार दिया तो उसकी कमान कारुबाकी ने संभाली। हालांकि कारुबाकी को भी अशोक ने हराया और उससे विवाह कर लिया था। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? यह है ऑप्शन नंबर
ए सिंधु और झेलम नदी किनारे। नेक्स्ट, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को बाहर निकाला था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? यह तक्षशिला से संबंधित था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? यह कौन था? यह है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया था और साउथ इंडिया में चला गया था। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यह ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट, शिलालेखों में किस राजा को देवानामपिया या प्रियदर्शी में देवताओं का प्रिय कहा जाता था? वह था अशोक। नेक्स्ट, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? वह पार्थियन के शासनकाल के दौरान आए थे। नेक्स्ट, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? यह रुद्रदमन से था। रुद्रदमन मतलब शकों का राजा था रुद्रदमन। वह जूनागढ़ अभिलेखों शिलालेख से संबंध रुद्रदमन से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? यह ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन के समय। नेक्स्ट, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? वह लेड के बनाते थे, लेड धातु से। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? यह थे यह थे डोरियस कौन सा, हाँ, शतासी ने। यह थे ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूनानी। माने भारतीय यूनानी जो पहले थे शासक थे जो स्वर्ण मुद्राओं को चलाए थे। स्वर्ण मुद्रा को कुषाण ने भी चलाया था, पर जो पहले थे यूनानी थे, उसके बाद कुषाण आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? मतलब पूछ रहा है इसमें से कौन सा विदेशी था वो? वह था डेरियस प्रथम। नेक्स्ट, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? यह है ऑप्शन नंबर डी, गांधार कला। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? मतलब आफ्टर मौर्य वंश कौन आए थे जो शासन किए थे? यह थे शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग ने, मतलब पुष्यमित्र जो शुंग था वो अपने राजा को मार करके, हालांकि उसका सेनापति था वो, तो शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इसमें से जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश पुराना है। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था शिशुनाग वंश, उसके बाद आया था नंद वंश, उसके बाद आया था शुंग वंश। नेक्स्ट, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? यह है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने। नेक्स्ट, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? यह है ऑप्शन नंबर बी, गांधार में। 78 ईस्वी सन में प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? यह थे कनिष्क। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा
प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? सेम क्वेश्चन है, इसे किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। शक संवत यह मतलब ईस्वी सन 78 से प्रारंभ इसे माना जाता है। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यह था ऑप्शन नंबर बी, कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? यह थे ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, अश्वामित्र थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने, क्योंकि इसने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? यह है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी डी, कनिष्क के दरबार में चरक थे। नेक्स्ट, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो पांड्य साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? वह थी मदुरै में। नेक्स्ट, और हमारा लास्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? यह है ऑप्शन नंबर सी, शक काल, जो 78 ईस्वी सन से प्रारंभ हुआ और कनिष्क ने शुरू किया था। तो हमारे अगेन 50 क्वेश्चन या कंप्लीट करना चाहिए, जो बंडल है क्वेश्चन का 200 क्वेश्चनों का बंडल हमारा कंप्लीट होता है। तो जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है उसे हम 2 लेक्चर में दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो 300 MCQ करने का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर हम उसके बाद मूव करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके भी 300 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह हमारे लगभग 1000 की करीब हिस्ट्री के जो अच्छे क्वेश्चनों का बंडल है वो तैयार हो जाएगा, जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।